Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. स्पीच की शुरुआत में जय श्री राम कहा है, मेरा तो दिल बिल्कुल गार्डन हो गया। मुझे तो लगा भाई साहब सच में ये इंसान सच में कुछ तो है। इंडियन अवाम क्योंकि दे आर हाईली एजुकेटेड, उनको बिफोर टाइम ये बात समझ आ गई कि ये उन्हें समझ आ गई है, उन्हें आ गई, हमें आना बाकी है। उन्हें आ गई, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं मैशत के लड़ रहे हैं कि इंडिया इज वर्ल्ड नंबर 1 इकॉनमी। कि पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना, जो बेसिक आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स हैं वो आज तक हुक्मरान तो समझ नहीं सके, अवाम भी नहीं समझ सके। अब 76 ईयर्स में हमने क्या हासिल किया है? जय श्री राम का नारा जो है वो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने पूरी कथा उनके साथ पढ़ी थी लंदन में, और मतलब बहुत बड़ी न्यूज बनी थी कि भाई अब तो फॉरेनर भी जय श्री राम बोल रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए बना था कि ये इनके हाथ में आना था, गंजों के हाथ में आना, जिसके भी हाथ में आना तो उसने तबाह करना था, इसलिए बना था। मान को जब हम नहीं मानेंगे, उनके बताए हुए रास्तों पर नहीं चलेंगे तो हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? सोचना भी गलत है कि दीन को छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। आज अगर पाकिस्तान की सरहदें खोल दी जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ चले आएंगे। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक विक्टोरियस कंट्री, एक जीते हुए फतह याफ्ता मुल्क की। हमें कुछ खाने के लिए देते हैं ना ही हमें ये कुछ पीने के लिए देते हैं। हमने अपनी मेहनत करनी है, अपना कमाना और अपना ही खाना है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक बैड एग्जाम्पल बन गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की मिसाल आपके सामने, वो 5 किलो के आटे के बैग के लिए कैसे छीना छपटी रही। बेहतरीन लीडर्स में से शुमार किए जाते हैं, बहुत दफा सर्वे किए गए हैं और फेमस पर्सनालिटी में मोदी जी का नाम आता है। अब हम ऋषि सोनक की बात करते हैं, उन्होंने भी इस आज़ादी के ऊपर भारत को एक बहुत बड़ा इनाम दिया। उन्होंने कहा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि बापूजी मैं यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आया हूँ, मैं एज अ हिंदू आया हूँ और मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि मैं राम कथा को जो है अटेंड कर रहा हूँ। और उन्होंने जैसे ही माइक पकड़ा, उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाया। तो हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म जो कि हिंदुस्तान में पलपा बड़ा, हिंदू को पहचान हिंदुस्तान से मिली, अब हिंदुस्तान के कोख से निकलने वाले जो बच्चे हैं वो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं। ऋषि सोनक देख ले, ये वही ब्रिटेन था ना जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाया। आज वही ब्रिटेन को एक हिंदुस्तानी चला रहा है और जय श्री राम के नारे से चला रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत फक्र से सर ऊंचा होता है। मैं आपको पहले ये बता दूं शैला के हमारे हिंदुस्तान से निकले हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन है, जैसे प्रीति पटेल जो यूके में है, ऋषि सोनक है जो एक प्राइम मिनिस्टर ही है ब्रिटिश के, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एक आम सदस्य की तरह वो बैठ करके पूरी रामायण कथा उन्होंने सुनी है और पूरे राम की बातें उन्होंने सुनी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से पूरी दुनिया अब राम के भक्त होने के लिए अपने आप को बहुत श्रद्धा और विश्वास में डाल रही है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अब लोग मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल बोलूंगी तो क्रिटिसिज्म का जगह जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा तथ्यों पे बात किया है। देखिए, अब राम भगवान की अगर मैं तारीफ करूंगी तो लोग कहेंगे कि देखो मोदी की चमची है इसलिए तारीफ कर रही है, लेकिन अभी जो मैं बोलूंगी उसको आपको भी मानना पड़ेगा। जब हम आंखें बंद करते हैं, हमारे हिंदू में जितने भी भगवान है ना उनके कॉम्प्लेक्शन काफी ब्लैक है। जैसे कृष्ण भगवान ले लीजिए, राम भगवान ले लीजिए, विष्णु जी ले लीजिए, तो उनके कॉम्प्लेक्शन काफी ब्लैक है। जैसे एक गाना भी आया था, यशोदती मैया से बोले नंदलाल, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ठीक है, तो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हम ध्यान लगाते हैं तो उस वक्त हमारी आंखों के सामने क्या होता है? अंधकार होता है, अंधेरा होता है, अंधेरा हुआ। तो इस अंधेरे को जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है उसको आस्था का नाम दिया गया है, उसको ध्यान का नाम दिया गया है, उसको प्रेरणा का नाम दिया गया है। भगवान राम, दिस इज भगवान। ठीक है, तो मतलब भगवान राम को मैं एक लाइन में या एक शब्द में मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ, मैं उनको डिफाइन भी नहीं कर सकती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो किंग हुआ करता था, जिसकी माँ क्वीन हुआ करती थी। हिज मदर वाज क्वीन कौशल्या, और वो क्वीन थे,
लेकिन वो अपने आप को वॉरियर बनाना और वॉरियर समझना ज्यादा अच्छा समझते थे। वो मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि ही इज द 7th एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अवतार ऑफ विष्णु भगवान। ठीक है, तो आज भगवान राम में श्रद्धा। यहाँ पर आप देख लें, अपने पढ़े लिखे तबके को एजुकेशन जो है वो सबसे मेन जो होता है ना, वो एक मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर एजुकेशन को हम लोगों ने किस तरह से यूटिलाइज करना था, हमने किस तरह से उसको बर्बाद किया। 76 ईयर्स में आप देख लें, इकॉनमी, एजुकेशन है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, हर चीज़ में हम लोग फंसे हुए हैं। और 76 ईयर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं कि जी हमारा मुल्क आज़ाद है। हमारा मुल्क आज़ाद कभी भी नहीं हुआ। अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो मीडिया तो वैसे ही आज़ाद नहीं था। और अगर आप बात करते हैं जी तमाम इंस्टीट्यूशंस की, तो तमाम इंस्टीट्यूशंस की आप परफॉर्मेंस भी देख लें और उसको कंपेयर कर लें। आप 76 साल की बात करते हैं ना, आप इंडिया के साथ कंपेयर कर लें, इंडिया का हमारा मुआवजा कर लें तो हम किधर खड़े हैं, इंडिया किधर खड़ा है। हम अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, हम कहते हैं कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन हम डेवलपिंग कंट्री नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि 76 ईयर्स में से अगर हम 36 ईयर्स माइनस कर दें तो पीछे कितने रहते हैं, रिमेनिंग 40 ईयर्स रहते हैं। तो 40 ईयर्स के अंदर क्या हम पाकिस्तान के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां दे सके हैं? कभी भी नहीं दी। हमने उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं की। जॉब सेक्टर तबाह, एजुकेशन सेक्टर तबाह, पॉलिटिकल आप देख लें कि क्राइसिस है इस मुल्क में, इलेक्शंस का रोला पड़ा हुआ है। तो इन 76 ईयर्स में हम लोग आज़ाद नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल भी आज़ाद कंट्री नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया से अलग होकर एक अलग रियासत बनाने का फैसला हमारे बड़ों का, हमारे उस वक्त के सियासतदानों का, हमारे लीडर्स का, क्या ये सही फैसला था? क्योंकि मैं बेसिकली ये जानना चाहती हूँ कि जब हमने 76 ईयर्स में कुछ नहीं किया तो इससे बेहतर नहीं था कि हम इंडिया के साथ ही रह लेते, शायद हम तरक्की कर जाते। देखें, जो पाकिस्तान का मतलब है ना, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो बानिया पाकिस्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क होगा और इसके पास तमाम हकूक़ होंगे। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने हकूक़ के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद जितने हुक्मरान आए, हाकिम वक्त आए, परवेज़ मुशर्रफ आए, शौकत अजीज़ आए, उसके बाद इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, जरदारी, जो भी आए, क्या उन सब ने पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ को, पाकिस्तान की जो तरजीहात उनको पूरा किया? मैं समझता हूँ नहीं किया। जितने भी लीडर आए उनमें से कोई एक लीडर आप बता दें जो आज तक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और पाकिस्तान के प्रिंसिपल्स को समझ सका हो? कोई भी नहीं समझ सका। तो मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म का पाकिस्तान